आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री। क्या पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री बारे में एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो मुख्यमंत्री जिस प्रकार से केंद्र में जिस प्रकार से केंद्र में जो प्रधानमंत्री होता है, केंद्र का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक, उसी प्रकार से राज्य में पूरी जो शक्तियां होती है, पूरी जो पावर होता है, किसका होता है? मुख्यमंत्री के पास होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री कैसे नियुक्ति होती है, कैसे शपथ ग्रहण होता है, सब विस्तार से पढ़ेंगे। पहला तो मुख्यमंत्री के बारे में अनुच्छेद 164 में भाग 6 में बताया गया है कि किसी मुख्यमंत्री की कैसे नियुक्ति होती है। ठीक, अनुच्छेद 164 भाग 6 में। अनुच्छेद 163 में बताया गया है कि राज्य की राज्यपाल के सहायता के लिए और उसकी सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा। राज्य में राज्यपाल की सहायता के लिए और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद गठन होगा, जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होता है। ठीक, तो किसमें? अनुच्छेद 163 में बताया गया है। आगे तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल महोदय द्वारा। किस द्वारा किया जाता है? राज्यपाल महोदय द्वारा। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो विधानसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त नेता को राज्यपाल द्वारा क्या नियुक्त किया जाता है? मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। वही लिखा गया है, विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्यपाल महोदय द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। आगे मुख्यमंत्री पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहला, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। क्यों चाहिए? वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहा है, उसके कितनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहा है, वह विधानमंडल अर्थात विधानसभा और विधान परिषद का किसी एक सदन का उसे क्या चाहिए? मेंबर अवश्य होना चाहिए, तभी वह मुख्यमंत्री बन पाएगा। आगे शपथ, जो मुख्यमंत्री होता है वो शपथ किसके सम्मुख ग्रहण करता है? तो राज्य के राज्यपाल के सम्मुख। पूछा गया है कि मुख्यमंत्री किसके सम्मुख अपना शपथ ग्रहण करता है? तो उस राज्य के राज्यपाल के सम्मुख ही मुख्यमंत्री अपना शपथ ग्रहण करता है। ओथ मीन्स क्या होता है? शपथ ग्रहण करता है। आगे कार्यकाल। क्या कार्यकाल? तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष बाद होता। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इससे पहले भी यदि मुख्यमंत्री चाहे, 5 वर्ष से पहले भी यदि मुख्यमंत्री चाहे तो अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को दे सकता है। 5 वर्ष यदि कार्य नहीं करना चाहते, इससे पहले भी मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकता है। आगे जो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक होता है। इसका मतलब क्या? जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। अगर राज्यपाल को लगा कि मुख्यमंत्री ढेर ढंग से कार्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो राज्यपाल उसे अपने पद से बर्खास्त कर सकता है। कौन? उस राज्य का राज्यपाल। आगे अगर किसी कारण से बहुमत खो जाने पर, बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, बहुमत नहीं प्राप्त होता है, विधानसभा के बहुमत दल के जो विधानसभा का मुखिया है अर्थात उसका बहुमत क्या हो गया है? खो गया, उसको बहुमत मिला ही नहीं है। उस कंडीशन में राज्यपाल महोदय द्वारा मुख्यमंत्री को उसके पद द्वारा क्या किया था? उसके पद से हटा दिया जाता है। आगे वेतन, त्यागपत्र। तो जो मुख्यमंत्री होता है, पूछा गया है मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को, गवर्नर देता है। तो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? उस राज्य के राज्यपाल को देता है। आगे मुख्यमंत्री बारे में वेतन के बारे में, तो मुख्यमंत्री के वेतन के बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है।
मुख्यमंत्री के वेतन के बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का जो वेतन होता है वह विधानमंडल के द्वारा क्या कहता है, तैयार किया जाता है, कितना वेतन दिया जाएगा वो यह लिखा गया है। संविधान में मुख्यमंत्री के वेतन में कोई प्रावधान नहीं है, तो राज्य विधानमंडल द्वारा यह निर्धारण किया जाता है कि मुख्यमंत्री को कितना वेतन दिया जाएगा। तो किस द्वारा किया जाता है, राज्य विधानमंडल द्वारा। ठीक, तो मुख्यमंत्री के वेतन का निर्धारण किस द्वारा किया जाता है, राज्य विधानमंडल द्वारा। आगे कार्य एवं शक्तियां, क्या कार्य एवं शक्तियां, मुख्यमंत्री का कार्य क्या होता है, शक्तियां क्या होती है, पावर क्या होता है। तो अनुच्छेद 167 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद के क्रियाकलापों, मंत्रिपरिषद के क्रियाकलापों को बताने के लिए या अवगत कराने के लिए क्या होता है, एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए। ठीक, अनुच्छेद 167 में बताया गया है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के क्रियाकलापों को अवगत कराने के लिए, उसको बताने के लिए राज्य में एक क्या होनी चाहिए, एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। ये किसे बताया गया है, अनुच्छेद 167 में। आगे मंत्रिपरिषद का निर्माण, मंत्रिपरिषद का निर्माण ठीक कौन करता है, मंत्रिपरिषद का निर्माण खुद मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण उस राज्य का खुद मुख्यमंत्री करता है और उसकी अध्यक्षता स्वयं खुद करता है। कौन करता है, मुख्यमंत्री स्वयं करता है। तो राज्य में विधानमंडल में, राज्य के विधानमंडल में ठीक अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री स्वयं करता है। आगे मंत्रियों के कार्य एवं विभाग का बंटवारा, मंत्रियों, जब मुख्यमंत्री मंत्रियों को उनके कार्य दे देता है, आपका कार्य आपका कार्य है, जब उनके कार्यों में बंटवारा जाता है अर्थात उनको अलग अलग विभाग मिल जाते हैं, तो ये सब विभाग का बंटवारा और विभाग में परिवर्तन काम किसका किया जाता है, उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। किसी कौन सा विभाग देना है या विभाग में परिवर्तन करना है, सभी कार्य मुख्यमंत्री द्वारा किए जाते हैं। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन किसका किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आते हैं। पहले पूछा गया कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थे, सुचेता कृपलानी। आगे यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, कौन, गोविंद बल्लभ पंत, श्री गोविंद बल्लभ पंत। कौन, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री गोविंद बल्लभ पंत। आगे पूछा गया है कि भारत में मुख्यमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, ज्योति बसु का। किसका रहा है, ज्योति बसु का। ये कहाँ के थे, पश्चिम बंगाल के, ये थे पश्चिम बंगाल के। और सन 1977 से लेकर 2000 तक, सन 1977 से लेकर के 2000 तक अर्थात 23 वर्ष तक ये अपने मुख्यमंत्री पद पर क्या रहे, सुशोभित रहे। कौन, ज्योति बसु। तो मुख्यमंत्रियों में सबसे लंबा कार्य किसका रहा, ज्योति बसु का। किसका, ज्योति बसु का। ठीक, ये कहाँ के थे मेंबर, पश्चिम बंगाल के। ठीक, आगे वर्तमान में यूपी मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, श्री योगी आदित्यनाथ। आगे यहाँ हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, मुख्यमंत्री जो होता है वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री जो होता है, जिस प्रकार से केंद्र में जो प्रधानमंत्री होता है वह योजना आयोग क्या होता है, मुखिया होता है, प्रधान होता है। उसी प्रकार से राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है राज्य योजना बोर्ड का क्या होता है, मुखिया होता है अर्थात अध्यक्ष होता है। आगे विधानसभा में निर्वाचित हुआ कोई व्यक्ति, विधानसभा में निर्वाचित हुआ कोई व्यक्ति 6 माह तक ही मंत्री रह सकता है। अर्थात विधानसभा में जब चुनाव होता है, विधानसभा में जब चुनाव होता है, किसी भी विधानसभा मेंबर को यदि मंत्री बना दिया जाता है उसको 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर विधानमंडल में यह प्रस्ताव उसके साथ यह प्रस्ताव लाना पड़ता है कि उसको क्या बहुमत मिला हुआ है। अगर उसने विधानमंडल के सम्मुख प्रस्ताव नहीं पेश कर पाया, उसको बहुमत मिला हुआ है, उसकी मंत्री क्या होती है, उसके मंत्री का भी होता है, छीन लिया जाता है, मंत्री पद को छीन लिया जाता है। आगे राज्य की संचित निधि का संचालन विधानमंडल करता है।
राज्य की जो संचित निधि होती है, और संचित निधि क्या होता है, यहाँ से राज्य के सभी व्यक्तियों क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। तो राज्य की संचित निधि सदा किसको किया जाता है, विधानमंडल द्वारा किया जाता है। आगे, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। जिस प्रकार से केंद्र में कार्यपालिका की मेन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। जिस प्रकार से केंद्र में कार्यपालिका की मेन पावर किसका होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, उसी प्रकार से राज्य में वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। आगे, मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल से क्या कर सकता है, निष्कासित कर सकता है, अर्थात उसको उसके पद से हटा सकता है, निकाल सकता है। कौन, मुख्यमंत्री। ठीक, तो मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को मंत्रिपरिषद से निकाल सकता है, हटा सकता है। ठीक, आगे, राज्य की विकासात्मक कार्य या विधि का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। राज्य को कैसे डेवलपमेंट करना है, राज्य को कैसे आगे ले जाना है, राज्य का क्या परिवर्तन करना है, क्या सुधार करना है, सब किसके हाथ में होता है, मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। ठीक, राज्य में क्या परिवर्तन लाना है, क्या सुधार करना है, सब कार्य किसके हाथ में होता है, मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। आगे कुछ हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का वेतन व भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित करता है। कौन करता है, राज्य विधान परिषद जो होता है वह सदस्यों के वेतन व भत्तों का निर्धारण कहाँ किया जाता है, विधानमंडल में किया जाता है। आगे, छठवें संविधान संशोधन सन 1965 से पहले, 1965 से पहले जो राज्यपाल होते थे उनको हम लोग कहते थे सदर रियासत। लेकिन 1965 में जब संविधान में संशोधन किया गया, कौन संशोधन, 6वां संविधान संशोधन, तो जो राज्यपाल को कहा जाता था सदर रियासत, हम लोग क्या कहने लगे, सदर रियासत, क्या बोला जाने लगा, उनको राज्यपाल बोला जाने लगा। आगे, राज्य के वित्तीय लेखों का नियंत्रण कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक, तो राज्य के वित्तीय लेखों नियंत्रण, कितना पैसा कहाँ को देना है, कहाँ क्या करना है, सब इसके लेखों का नियंत्रण किसका किया जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। हम लोग आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 128 में इसका प्रावधान किसके बारे में, कैग के बारे में। ठीक, आगे अनुच्छेद 331 के तहत जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में 2 व्यक्तियों का मनोनयन करते हैं, आंग्ल भारतीय का। ठीक, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में 2 भारतीयों का क्या करते हैं, मनोनयन करते हैं। उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल में, किसमें, विधानसभा में, राज्य विधानमंडल के विधानसभा में राज्यपाल महोदय एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन करते हैं। तो राज्यपाल महोदय अनुच्छेद 333 के तहत और राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय का मनोनयन करते हैं। आगे, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। पूछा गया प्रश्न है कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है, तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। आगे, मुख्यमंत्री जो होता है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जिस प्रकार से जो प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उसी प्रकार से जो मुख्यमंत्री होता है वह विधानसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। विधान परिषद नहीं, विधानसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। आगे, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके किसी भी मंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है। क्या ला करके, विपक्षी पार्टी द्वारा यदि सदन में क्या ला दिया जाए, अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाए, उस
सदन के मुखिया द्वारा, अध्यक्ष द्वारा क्या किया सकता है, उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। किसको? मुख्यमंत्री को। अर्थात अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है यह विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है, और जब विपक्षी पार्टी यह कहती है कि मुख्यमंत्री को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है, तो क्या होता है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को उसके पद से हटाता है, हटा देता है। जय हिंद।